तो आपने कहा कि ये विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे पदनाम परिवर्तन और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये आयोग बनाया जाएगा जिसके माध्यम से हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों की ये जो वेतन विसंगति और कई प्रकार की विसंगति वो ज्यादा बेहतर होगा। आप दो चार नाम भी देना ढंग के जो काम समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में इस तरह के भाव को समझने वाले नाम में से कोई एक व्यक्ति को जवाबदारी देकर के निश्चित रूप से उसका हल करेंगे। कोई भी हो, सरकार की सफलता की गारंटी बगैर अधिकारी कर्मचारियों के साथ हो नहीं सकती। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आपकी भूमिका सर्वाधिक महत्व की, आपके भरोसे से चित्रगुप्त नहीं हो तो काय का स्वर्ग ने काय का नर्क। हिसाब किताब तो प्रॉपर रखना पड़ेगा ना। हम तो अपने उस दैविक संसार की मान्यता वाले लोग हैं। ऐसे में आपके सबके माध्यम से आपके चेहरे की खुशी हमारी ताकत है, ये हमारा आधार है। मैं आपको अभिनंदन करता हूं, आपको पुनः वंदन करता हूं। ये बात सही है कि मैं विलंब से थोड़ा सा आया हूं और ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी बहुत तेज गति से बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। और ऐसे में सच्चे कर्मयोगियों के सामने बैठ करके मुझे लगता है कि हाँ, हमारे लोग इतने काम करने वाले हैं कि परमात्मा उसको यश दे करके हमारे सबके अभिष्ट की, हमारे प्रत्येक काम, प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं की नीचे तक उतारने के लिए अगर किसी महती भूमिका वाले लोगों के साथ स्मरण किया जाए तो वो भूमिका आप सबकी है। इसलिए आपके सारे हितों के लिए हमारी सरकार तैयार है और आप जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर नीचे जाकर के जनता का भला करें, ये आपसे भी हमारी अपेक्षा है। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत सारी जगह धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद लूं या नहीं लूं अभी तो मैं सोचने नहीं पड़ा हूं, लेकिन जिस प्रकार से वास्तव में कर्मचारियों के लिए आपने अपने स्तर पर ये अपना भाव का जो प्रकटीकरण किया है, ये मान के चलो कि आपके लिए प्रत्येक अच्छे काम में तुरंत दान महाकल्याण सरकार आपके साथ खड़ी है। कोई तकलीफ नहीं हमको। जितने प्रकार से मेरे टेबल पे काम आते हैं, लेकिन हमें भी सेवा में विलंब, जनता के अधिकार में बाधक, ये थोड़े से विषयों को लेकर के हम और आप मिलकर के इसका समाधान निकालें। समयबद्धता, संवेदनशीलता, कर्तव्यपरायणता, उसमें सारी बातें नियत है। अब मैं बोल के विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा। मैं क्या बताऊं, हमारे से ज्यादा तो आप समझदार हैं अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। लेकिन ये बात भी सही है कि 9 साल से लंबित था हाउस रेंट अलाउंस, जिसको एक झटके से हमारी सरकार ने आपके हित में मंजूर करके अपने वादे को निभाने का काम किया। आज के इस अवसर पर रमेश जी, शेखावत जी, ऐसे सारे स्वनाम धन्य, कोई इधर बैठते थे, कोई उधर बैठ रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा कौन किधर बैठ रही है, लेकिन जिधर भी बैठ रहा है आपके दोनों पक्ष की बातें आ रही है। मैं मान के चलता हूं कि यही हमारे काम करने के संगठनों के तरीके भी हैं। मुझे बताया गया कि भारतीय मजदूर संघ के अलावा भी और भी स्वनाम धन्य बाकी सारे भी संगठन के लोग बैठे हैं सामने, तो एक बार उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए सब बराबर, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे लिए बड़ा चुनौती का मसला था, अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन क्यों नहीं होना चाहिए। हमने काफी मेहनत करके ये प्रयास किया कि वो प्रमोशन हो जाए और परमात्मा की दया से बहुत किनारे पहुंच गए। लेकिन पता नहीं महाकाल की क्या लीला है, थोड़ा सा कोर्ट में अटका है। भगवान चाहेगा तो जल्दी निराकरण होगा। पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को आपके हितों में लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इसमें 2 लाख नए पद भी बनाए जाएंगे ताकि नई भर्ती खोल करके उस दिशा में पहुंचाएंगे। जैसे आपको जानकारी है 55% का जो हमने महंगाई भत्ता दिया, ये प्रदेश का, केंद्र और प्रदेश में सारे अंतर खत्म कर दिए। हमारे अधिकारी कर्मचारी और वहां के अधिकारी कर्मचारी, जब डबल इंजन की सरकार है तो एक इंजन अलग नहीं, एक ऐसा अलग अलग क्यों होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको थोड़ा जल्दी क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए।
हमने कहा भाई तुम तुम्हारी बात रखो, मोदी जी ने चौड़े चौगान बोला कि डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए और डबल इंजन की गति से चलना चाहिए, तो आपका साथ ऐसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सारे बातें तो हमको लेके चलना ही चाहिए। और 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर 25 तक मुझे लगता है कि ये पैसा मिल भी रहा होगा। मिला कि नहीं मिला? मिला हो तो ताली वाली बजा के बता देना। और दिवाली तो मन गई, हो गया अक्टूबर पूरा। जब आपके बीच में हमने कोई कमिटमेंट किया परमात्मा की दया से, अभी मैं थोड़ा देख ही नहीं रहा, पहला जो खाया वो तो हजम करो, इसका तो आनंद लो। अभी अपने बीच में से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फिल होए। अभी आ रही है ऋतु, चिंता मत करो, उसका फल भी आएगा। लेकिन अभी तो हमारे भी 2 साल पूरे नहीं हुए, अभी तो हम भी आपके जैसे ही हैं। तो वो सारे मुद्दे एक एक करके जितने प्रकार से जो हो सकते हैं वो आपके हित में निर्णय जरूर लिए जाएंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूं। जब आपसे बात कर रहा हूं तो स्मार्ट सिटी के कई सारे मकान देने की बात हुई थी। क्या 365 दिए थे? 366, एक मैं कम बता रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, पक्का हिसाब लगाते हैं हमारे विधायक जी। तो जितने अब आधे 300 से ऊपर फिर बन गए, तो एक सिंगल क्लिक से उसको भी दे देंगे। हमारे और अधिकारी कर्मचारी जिन जिनको चाहिए उनको भी देने वाले, और जो अभी बनने वाले हैं हमने अधिकारियों से कहा कि इनको तुरंत बना करके जल्दी कंप्लीट करो, जितने जल्दी हो सकते हैं वो तुरंत आपको देने की घोषणा करते हैं, जिसका लाभ आपको मिल जाए। ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, जिनको सबको जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ देने की स्वीकृति हमने दी है। और 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से 4 से 76 नए पर्यवेक्षक के पद भी हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि इन सारे कामों को करते जाए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के 19,504 नए पदों की पहली बार डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती करने जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी इस भावना के लिए। लगभग 20,000 ही हो गए। ये नई भर्ती हम आपके बीच में करने वाले हैं। इसका लाभ हमारे अपने सारे लोगों को मिलेगा। राज्य शासन ने 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के लिए समिति गठन करने का निर्णय किया है। इस आधार पर हमारी ये जो पेंशन के जो विसंगतियां हैं, ये एकीकृत आपके अपने भाव से इसको लेकर के कंप्लीट करेंगे। नगरीय निकाय, आवास विभाग, नगरीय निकाय के पेंशनरों, पेंशन पता नहीं कितने प्रकार की कौन कौन सी दुनिया है। आप मैं तो थोड़ा समझता कम हूं। अब ये रमेश जी बैठे हैं और माननीय गुजर साहब बैठे हैं। ये आप जिस प्रकार से चाहेंगे वो सब करेंगे। एक बात पक्का करने वाले, ये जो अलग अलग परीक्षाएं होती है और अलग अलग परीक्षाओं में जो टाइम लगता है, जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है, एक ही एग्जाम होती है और उसमें सबकी भर्ती हो जाते हैं। उसी में से कलेक्टर बनते हैं, उसी में से एसपी बनते हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी बनते हैं। हमने भी निर्णय किया एक ही एग्जाम कराएंगे और सारी भर्तियां करने का सारा एक क्रम खोल देंगे, कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि ये और इसी के साथ साथ पुलिस भर्ती बोर्ड भी हम बनाने जा रहे हैं। पुलिस की भर्ती भी वो फटाफट कर ले, क्योंकि कई सारे कारण से ऐसे अलग अलग 20,000 पद अब हमारे पुलिस के विभागों के लिए बाकी है। एक एक करके 7,500 पद हर साल खोलते थे। एक बार में हम अपना ये सारा जो बना हुआ अमला है वो चाक चौबंद होना चाहिए, इनकी भर्ती होना चाहिए। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी बातें तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये मान के चलो दिवाली मिलने के अवसर पर आज आपने पूरे प्रदेश से आकर के जो आनंद दिया है, मैं वास्तव में आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और ये जो आपने कहा कि ये विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे पदनाम परिवर्तन और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए, मैं इसकी घोषणा करता हूं। ये आयोग बनाया जाएगा जिसके माध्यम से हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों की ये जो वेतन विसंगति और कई प्रकार की विसंगति, और ज्यादा बेहतर होगा आप 2-4 नाम भी देना ढंग के जो काम को समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में इस तरह के भाव को समझने वाले नाम में से कोई एक व्यक्ति को जवाबदारी देकर के निश्चित रूप से उसका हल करेंगे। एक बार फिर आपने तो बिहार की भी जय जयकार कर दी, इतनी अच्छी कविता गई, जोरदार अभिनंदन कर दो भाई, इससे अच्छा क्या है।
हमारे लिए छठ मैया का उत्सव चल रहा है कल से। आज मैं सवेरे स्वयं इसमें शामिल हुआ, भगवान दास जी और काफी लोग इसमें शामिल हुए। कल भी मैं इंदौर में शामिल हुआ था सायंकाल कर। हमारी संस्कृति बहुत अद्भुत है। हमारे प्रत्येक त्योहार हमको अपनी सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति से भी जोड़ते हैं और परमात्मा से भी जोड़ते हैं। ये परस्पर विश्वास को भी बनाते हैं। इसलिए हम सबके लिए जल से जीवन हम सबको मिलता है और सूर्य से सृष्टि का संचालन होता है। ऊर्जा के माध्यम से जीवन में प्रकाश की जो महत्ता है वो रेखांकित करने की जरूरत नहीं, उसको केवल स्मरण करने की आवश्यकता है। ऐसे में हमारी छठ मैया का पर्व भी आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, सारे भाई बहनों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और परमात्मा चाहेगा तो हम और आप मिलकर के और बैठेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या में लाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे समूह के साथ जो अपने विषयवार बात होगी निश्चित रूप से उसका भी हम समाधान निकालेंगे।